नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की अंबाला कैंट विधानसभा के बारे में। और इसके बारे में आज बात करते हुए आपको बताएंगे कि 2019 के जो विधानसभा समीकरण थे वो क्या कुछ थे और अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी से कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर सकता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के लिए कौन कौन सी मुश्किलें इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से मौजूदा कैंडिडेटों की जो सूची है, संभावितों का जो नाम है उसके बारे में। तो यहाँ पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार सबसे बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाना यहाँ से स्पष्ट नजर आ रहा है। तो वही कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर चित्रा सरवारा कैंडिडेट हो सकती हैं, जो कुछ समय पहले तक अपने पिताजी निर्मल सिंह के साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई थी। उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दामन थामा। तो वो अब की बार आपको यहाँ से चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। साथ ही यहाँ पर जो चित्रा है सरवारा, उनके बारे में एक बात है कि वो यहाँ पर बड़ी नेता है। साथ ही साथ उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव भी यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर लड़ा था और वो दूसरे पायदान पर रही थी, जहां पर अनिल विज जी को यहाँ पर जीत हासिल हुई थी। तो चित्रा सरवारा सेकेंड वो कैंडिडेट थी जिनको सबसे हाईएस्ट वोट मिले थे। तो चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव की कि यहाँ पर क्या कुछ समीकरण रहा था, कितने वोट किस नेता को मिले थे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम अनिल विज जी की। 2019 में उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की और यहाँ पर उनको 53% वोट जो शेयर था वो उनको मिला, जिसके दौरान उनको 64,571 वोट मिले। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें चित्रा सरवारा की, तो चित्रा सरवारा जो सेकंड कैंडिडेट हमने आपको बताया, उनको 44,406 वोट मिले, यानी कि 36.48% उनको वोटिंग शेयर मिला। यहाँ पर कांग्रेस की हालत बड़ी पतली नजर आई थी। उस दौरान यहाँ पर वेणु सिंगला करके कोई कैंडिडेट इनका था और उनको वोट मिले यहाँ पर 8,534 वोट, यानी कि कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खटाई है वो दिखाई दी थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। यहाँ पर बीजेपी पहले 4 बार चुनाव जीत चुकी है, साथ ही कांग्रेस भी यहाँ पर 3 बार चुनाव जीत चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उससे कहीं ना कहीं यहाँ के समीकरण बदले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर हरियाणा में नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया, नायब सिंह सैनी सरकार का गठन किया गया मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन करके, तो उसके साथ साथ यहाँ पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जी को भी बीजेपी के द्वारा साइडलाइन कर दिया गया था। और उसकी नाराजगी यहाँ पर अनिल विज में खुद में तो थी ही, साथ में उनके जो कोर वोटर्स थे वो भी नाराज दिखाई दिए। और उसी के चलते कहा जाता है कि हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अंबाला सीट हार गई। ऐसा इसलिए क्योंकि वरुण मुलाना अपने क्षेत्र से निकलकर पूरे अंबाला की लोकसभा सीट पर अपना जो वर्चस्व स्थापित किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के कोर वोटर्स की नाराजगी भी एक सबसे बड़ा विषय रहती है, सबसे बड़ी चर्चा का कारण रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनिल विज जी को कैबिनेट जगह नहीं दी गई, उनसे जो गृह मंत्री का पद था वो भी ले लिया गया। साथ ही साथ अनिल विज के जो बयान होते थे कि मुझे किसी ने मनाया नहीं गया, मेरे से किसी ने कुछ पूछा नहीं, मेरे को महत्वता नहीं दी गई, और साथ ही साथ उनकी तरफ जो शेरो शायरी होती थी वो भी एक सबसे बड़ा कारण था कि जो वोटर्स थे वो बीजेपी पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हुए। और उसका जो नुकसान था यहाँ पर बंतो कटारिया जी की हार के रूप में बीजेपी को देखने को मिला। और अब यहाँ पर चित्रा सरवारा की हम बात कर रहे थे। चित्रा सरवारा जी के पिताजी यहाँ पर निर्मल सिंह, वो एक बड़े नेता रहे हैं यहाँ से पूर्व में भी, फिलहाल भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने चित्रा सरवारा को आगे किया है कि आप राजनीति की पैरवी कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और उसका सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए और अब कांग्रेस की तरफ से यहाँ से वो अच्छे कैंडिडेट मानी जा रही। चित्रा सरवारा हरियाणा की राजनीति में वो युवा चेहरे के तौर पर यहाँ पर उतरेंगे और हरियाणा में अब की बार जो चुनाव होने हैं वो देखे जाएंगे कि विधानसभा चुनाव पर क्या लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे देखने को मिलेंगे कि हरियाणा में अनिल विज जी को दरकिनार किया गया जो बीजेपी की तरफ से, क्या उसका नुकसान अब भी बीजेपी को इस विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ की जो जनता है, जो कोर वोटर्स जो माने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो अब की बार फिर से अनिल विज जी की तरफ अपना समर्थन जाहिर करेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी यानी कि चित्रा सरवारा को अपना उम्मीदवार मानकर वो यहाँ से वोटिंग करेंगे। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव 2024 में जो हुए थे उसके आधार पर क्या अब की बार वोटिंग पैटर्न था वो रहेगा, या फिर इस विधानसभा सीट पर फिर से जो लोकल के मुद्दे हैं वो हावी होंगे और यहाँ पर जो फाइट है वो चित्रा सरवारा और अनिल विज जी के बीच में दिखाई देगी, या फिर कोई अन्य कैंडिडेट भी आपकी इस विधानसभा सीट से ज्यादा मजबूती रखता है। धन्यवाद।